चलिए, लॉकडाउन के बाद बहुत दिन बाद हमारी आपसे मुलाकात लाइव के द्वारा हो रही है। लाइव क्लासेस के द्वारा आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। बहुत दिन बाद बहुत सारे बच्चे हमें मैसेज कर रहे थे, सर मुझे लाइव क्लासेस दीजिए। तो इसके पहले देखिए वीडियो क्लासेस के द्वारा मैंने आपको पढ़ाया था। अब देखिए मैं आपको लाइव क्लास के द्वारा पढ़ा रहा हूँ। जो भी डाउट होगा मैं आपको 2-3 बातें कर लेता हूँ। पहले मैं आपको जो भी डाउट होगा लाइव क्लासेस के दौरान आप मुझे कमेंट तेजी से कर दीजिएगा। जो भी डाउट होगा, कोई भी क्वेश्चंस पे कोई भी डाउट हो, कोई पॉइंट पे कोई डाउट होगा, डाउट आप कोई भी डाउट आप हमें बता दीजिएगा। तो मैं स्टार्ट करने से पहले कुछ बच्चे अभी आ ही रहे हैं, जुड़ रहे हैं हमारे साथ, थोड़ा सा हम उनका वेट कर रहे हैं। तब तक पीयूष कुमार गौतम, हेलो सर। हेलो पीयूष। वेदांत, अच्छा वेदांत भी आ गया हमारा, क्या बात है वेदांत। पानी पूरी खा लिए वेदांत? ओहो। सुमित भट्ट भी आ गए, एमडी साहब जी आ गए। आइए आप लोग जल्द से जल्द आइए। राहिल आ गया, चंदन आ गए, और चंदन गुड इवनिंग। शुभम आ गए, गुड इवनिंग शुभम। रोहित पंडित, आई मिस यू सर, आई मिस यू टू बाबू। शंभू मातो, सूरज, ओहो नहीं ना, आपका भी वेलकम होगा बाबू, सबका वेलकम होगा ना। मैं कमेंट पढ़ रहा हूँ धीरे धीरे थोड़ा सा। प्रिंस कुमार, गुड इवनिंग प्रिंस। ग्लोबल गेमिंग, हाय सर, ओहो। अनीश कुमार, हेलो सर। नीलेश, हाय, कैसे हो नीलेश? मन लग रहा? नीतीश, क्या बात है नीतीश। देखिए आप जल्दी जल्दी जुड़िए थोड़ा सा लाइव क्लासेस द्वारा, जिससे मैं आपको अभी जस्ट स्टार्ट कर दूं अपनी क्लासेस। गुड इवनिंग सत्यम भारद्वाज, गुड इवनिंग। वैभवी, ईश्वर, गुड इवनिंग। देखिए रेगुलर रहिएगा आप लोग थोड़ा सा। सेम टू यू शंभू, सेम टू यू। गुड इवनिंग केशव, गुड इवनिंग। देखिए अमृत, गुड इवनिंग। अमृत पूछा सर इंग्लिश मीडियम है हिंदी मीडियम है? तो मैं आपको 2-3 बातें कर देता हूँ। देखिए मैंने क्या किया हूँ, मैंने अल्टरनेट क्लास आपको स्टार्ट किया हूँ मैं थोड़ा सा। आज जो आप मंगलवार है, तो मैंने क्या किया है, TTS मतलब ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे, ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे, ये मेरा हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए रहेगा। मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे जो मेरा रहेगा वो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए। तो आज मैं आपको बेसिकली हिंदी मीडियम बच्चों का मेरा क्लासेस है। थोड़ा जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए आप लोग। शुभम कुमार, गुड इवनिंग। सुदर्शन, गुड इवनिंग। अमन प्रजापति, गुड इवनिंग। मिलिट्री, गुड इवनिंग। गुड़िया रानी, गुड इवनिंग। जल्द से जल्द जुड़ जाइए आप लोग। तो देखिए, तो मैं आप थोड़ा सा बातें भी करूंगा। देखिए लॉकडाउन के दौरान मैंने आपको, लॉकडाउन से पहले मैंने आपको क्लासेस में बात किया था। आज मैं आपको लाइव क्लासेस के द्वारा, मैं लाइव क्लासेस का फर्स्ट वीडियो है। तो देखिए कोई भी गुड इवनिंग। विशाल, गुड इवनिंग। सुजीत, गुड इवनिंग। टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। देखिए तो आज मैं आपको, हाँ तो मैं आपको 1-2-3 बातें बोल देता हूँ। अगर आपकी कोई भी डाउट होगा, गुड्डू कुमार सर बहुत अच्छे लग रहे हैं, अरे बैठे बैठे काले हो गए, अच्छे खाक लगेंगे। तो देखिए, तो चलिए मैं आपको कुछ पढ़ाई की बात करता हूँ। अब थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा। देखिए तो मैंने आपको आज की क्लास से पहले मैंने आपको स्टार्ट किया था इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा। देखिए विद्युत धारा में आपको मैंने क्या क्या पढ़ाया, थोड़ा सा 2-3 मिनट की बातें कर लेते। इसका सारा वीडियो आपको हमारे YouTube पे मिल जाएगा। अगर कोई भी डाउट होगा तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा टेंशन फ्री होके। अगर कोई टॉपिक पर डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए, जिससे नेक्स्ट लाइव क्लासेस में आपको उस टॉपिक्स को अच्छे से डिटेल में मैं आपको बताऊंगा सर। तो वेदांत बोल रहा नहीं सर व्हाइट हो गए। अच्छा ठीक है, व्हाइट हो गए, कोई बात नहीं वेदांत। तो देखिए, तो मैं ये बोल रहा था आपको, तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है आपको बताया था, विद्युत धारा क्या होता बता दिया था, विद्युत धारा घनत्व मैंने आपको बता दिया था। उसके बाद मैंने आपको ओम के नियम बताया था, उस पर आधारित 2-4 क्वेश्चन बताया था। प्रतिरोध बताया था, प्रतिरोध का संयोजन बताया था।
दूसरी बात है, आगे देखते थोड़ा सा, मैंने आपको, हाँ आज हिंदी मीडियम क्लासेस है, कल मेरा इंग्लिश मीडियम क्लासेस होगा। उसके बाद मैंने आपको बताया था किरचॉफ का धारा का नियम, किरचॉफ के वोल्टता का नियम, ये सारे चीजें मैंने आपको बताया था। तो देखिए थोड़ा सा ये सारे नियम के बाद आज जो मैं बात करने आ रहा हूं, आज मैंने आपको इंफॉर्मेशन भी दिया था, आज जो मेरा क्लासेस होगा विद्युत शक्ति एवं ऊर्जा, जिसको इंग्लिश बोलते हैं इलेक्ट्रिक पावर एंड एनर्जी। आप थोड़ा सा आप लोग मिसयू कमेंट पे अगर आप छोड़ दीजिए, थोड़ा सा पढ़ने पे ध्यान दीजिए, कोई भी डाउट होगा आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, जिससे मैं आपको दोबारा समझा दूंगा। टेंशन फ्री होकर रहिएगा, आप थोड़ा सा पढ़ने पे ध्यान दीजिए। तो हाँ, आप लोग कॉपी कलम एकदम निकाल लीजिए। हिंदी मीडियम में बाबू, अभी आज का क्लास हिंदी मीडियम का है, कल का क्लास इंग्लिश मीडियम होगा। हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों मीडियम पढ़ लीजिए। देखिए ये आपका मौका है, यही तो एक टाइम। हाँ थोड़ा सा हम IIT का भी क्वेश्चन बताएंगे आपको, टेंशन बिल्कुल मत लीजिए गुड्डू। तो मैं ये बोल रहा था हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम पढ़ लीजिए, फायदा ही है, अभी घर पे ही आप लोग, और एक ही काम में एक ही टाइम पे आपको दोनों मीडियम हो जाएगा, कितना बेटर रहेगा। तो चलिए, तो आज मैं आपको स्टार्ट करने आ रहा हूँ। सबसे आप लोग कॉपी कलम निकाल लीजिए, जो भी फटाफट लिखते चलिएगा। हाँ, अगर किसी बच्चे का छूट जाता है तो टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा, डाउट होगा पूछ लीजिए। तो सबसे पहला मेरा टॉपिक है विद्युत शक्ति, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक पावर। तो लिखिए विद्युत शक्ति क्या होता है, आप लोग कॉपी पर लिख लीजिएगा। देखिए शक्ति आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, और यहाँ पे क्या है विद्युत शक्ति। इसका मतलब क्या होगा पता है, प्रति इकाई समय में किया गया विद्युत कार्य विद्युत शक्ति कहलाती है। प्रति इकाई समय में किया गया विद्युत कार्य विद्युत शक्ति कहलाते हैं। या आप इसको ऐसे ही बोल सकते हो, दूसरा परिभाषा लिख लीजिएगा, प्रति इकाई समय में उत्सर्जित या अवशोषित, प्रति इकाई समय में उत्सर्जित या अवशोषित विद्युत ऊर्जा को, प्रति इकाई समय में उत्सर्जित या अवशोषित विद्युत ऊर्जा को विद्युत शक्ति कहते हैं। देखिए मैंने क्लास स्टार्ट कर दिया हूं, आप लोग थोड़ा सा आ जाए और फटाफट लिखना शुरू कर दीजिएगा, इसलिए टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। जो डाउट होगा आप कमेंट पे तुरंत हमको बता दीजिएगा। तो देखिए, तो हमारा सबसे पहला क्या है विद्युत शक्ति। तो प्रति इकाई समय में उत्सर्जित या अवशोषित विद्युत ऊर्जा को विद्युत शक्ति कहते हैं। ओके, विद्युत शक्ति को P सूचित करते हैं। तो P बराबर आप ऐसे लिख सकते हो, विद्युत कार्य या ऊर्जा बटे समय। दैट मीन्स P बराबर dW बाय dt, या इसी को आप लिख सकते हो डेल W बाय डेल T। ये आपका क्या हो गया फॉर्मूला हो गया शक्ति का। कोई दिक्कत आपको? अब देखिए इसका मात्रक की बात करें, थोड़ा सा यूनिट की बात कर लेते हैं। यूनिट शक्ति है, क्या है बाबू विद्युत शक्ति। तो देखिए कार्य बटे समय, कार्य का मात्रक क्या होता है जूल, और समय का मात्रक सेकेंड। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा जूल पर सेकेंड, जूल पर सेकेंड, या इसी को हम बोलते हैं वाट। क्या बोलते हैं वाट। आप याद रखिएगा 1 वाट इक्वल टू, हमेशा याद रखिएगा 1 जूल बाय 1 सेकेंड, ये हमेशा याद रखिएगा। कोई दिक्कत? अब मैं इसकी डायमेंशन की बात करूं, बीमा की बात करता हूं। तो मैंने आपको याद होगा, मैंने बताया था 12th के स्टार्टिंग में, दो चीज का अगर आप बीमा याद रखोगे तो आपको बाकी के बीमा में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो पहला किसका याद होगा तो बल का, दूसरा आवेश का। बल का होता है एमएलटी पावर -2, आवेश का IT। अब देखिए यहाँ पे क्या बाबू कार्य बटे समय, कार्य बटे समय। कार्य का क्या होता है बल गुना विस्थापन। तो बल का क्या हो गया एमएलटी पावर -2, विस्थापन का L बटे समय, समय का T। तो इसका मतलब बीमा क्या निकल गया mL² T पावर -3। ये आपका क्या निकल गया बीमा mL² T पावर -3। ये मैंने आपको बीमा बताया। इसके पहले मैं आपको एक चीज और बता दूं, जितने भी विद्युत उपकरण होते हैं आप देखते होंगे सबका शक्ति हमेशा नियत होगा। जितने विद्युत उपकरण होगी सबकी शक्ति हमेशा क्या होगा नियत होगा। जैसे आप बल्ब खरीदने जाते होंगे तो बोलते होंगे भैया मुझे 20 वाट का बल्ब दीजिए, इसका मतलब आप क्या बोलते हो 20 वाट का बल्ब दीजिए। इसका मतलब आपने वाट को क्या बोला फिक्स कर दिया, मुझे 20 वाट का ही बल्ब चाहिए।
ऐसा थोड़ी है कि अभी हम दुकान से खरीद के लाए 20 वाट, यहाँ पे आएंगे तो हो जाएगा 15 वाट और 2-3 दिन बाद हो जाए 10 वाट, ऐसा तो होगा नहीं। इसका मतलब आपको क्या समझ में आया, जितने भी विद्युत उपकरण होती है उसकी शक्ति हमेशा क्या होगा, नियत होगा। जो भी जैसे आप बल्ब खरीदते हो, बोलते हो सर 10 वाट का बल्ब लाया मैंने, मेरे पंखा देखते हो कितना वाट का, 20 वाट का। जैसे आज ही मैंने एक ट्यूबलाइट खरीद के लाया था, उन्होंने बोला भैया 20 वाट का एक ट्यूबलाइट दे दे। इसका मतलब मैंने उसको क्या बोला, 20 वाट। इसका मतलब मैंने उसका पावर को क्या कर दिया, कांस्टेंट। याद रखिएगा विद्युत शक्ति का मात्रक वाट, ठीक है, और हमेशा विद्युत शक्ति किसी विद्युत उपकरण का हमेशा नियत रहेगा, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए अब मैं आपको इससे पहले 2-3 और बता दूं। जितनी विद्युत शक्ति हमेशा याद रखना, इसमें दिशा उषा की बात होती नहीं है, इसलिए मैंने विद्युत शक्ति क्या बोल देता हूं, अदिश राशि बोल देता हूं। कोई दिक्कत है आपको? अब जैसे मैं एक छोटा सा क्वेश्चन देखता हूं, लिखिएगा आप लोग, छोटा सा क्वेश्चन। यहां तक कोई दिक्कत आपको? बिल्कुल भी नहीं। कोई भी डाउट होगा आप फटाक से कमेंट कर दीजिए, मैं कमेंट सामने में पढ़ रहा हूं आपके, मैं कमेंट को रिप्लाई दे दूंगा, टेंशन फ्री होके आप देखिएगा। तो छोटा सा क्वेश्चन, 40 वाट के बल्ब के द्वारा 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 2 मिनट में 40 वाट के बल्ब के द्वारा 2 मिनट में कितनी उष्मा ऊर्जा उत्सर्जित होगी? 40 वाट के बल्ब के द्वारा 2 मिनट में कितनी उष्मा ऊर्जा उत्सर्जित होगी? पावर कितना बोला बाबू? 40 वाट। समय कितना बोला? 2 मिनट। बोला कितनी ऊर्जा उत्सर्जित होगी? जो बच्चे बना के कमेंट हमें सबसे पहले करेंगे, मैं उसको क्लास खोलने के बाद डायरी मिल्क खिलाऊंगा। फटाफट बताइए। वाह, काजल चौधरी 80, वेरी गुड। किसी बच्चे ने 80 किया, देखते हैं जिस बच्चे का सही होगा सबसे पहले मैं उसको चॉकलेट खिलाऊंगा। अब फटाफट कमेंट के सब दीजिए। क्लास को जिस दिन खुलेगा उस दिन मैं आपको पहले दिन आपको डायरी मिल्क खिलाऊंगा। जिस बच्चों इसका जो भी बच्चा इसका पहले आंसर देगा 80 80 80, प्रभात भी 80, प्रिंस भी 80, वेरी गुड। एमडी इटाहुल वो भी 80 आए, वेरी गुड वेरी गुड। देखते हैं आपका कितना, आप सारे बच्चे 80 80 आ रहे, वेरी गुड वेरी गुड। लेकिन यहाँ पे एक चीज आपने गलत कर दिया बाबू, आपने देख एक चीज भूल गए। समय किसमें दिया हुआ? 2 मिनट में। 2 मिनट 80 80, वेदांत भी 80 बोला वेदांत, लेकिन वेदांत तूने एक चीज भूल गया, समय किसमें दिया हुआ? 2 मिनट में। और यहाँ पे सेकेंड होता है, इसका मतलब P बराबर ऊर्जा बटे समय, ऊर्जा बटे समय। इसका मतलब ऊर्जा बराबर क्या होगा वेदांत? P गुना T। P कितनी? 40, और T देखो 2 मिनट मतलब 120, 2 मिनट मतलब 120, वाचक 4800 जूल। वेरी गुड। 2 बच्चे ने हमको दिया है, वेरी गुड। 2-3 बच्चे ने इसका आंसर दिया है। अभिषेक कुमार यादव जी हैं 4800 पहला आंसर दिया, सबसे अच्छा पहला आंसर दिया, वेरी गुड। आपको पक्का चॉकलेट खिलाएंगे बाबू। देखिए 4800 जूल होगा। बाकी जो बच्चे 80 80 कर रहे थे उनमें दिक्कत ये था, उन्होंने डायरेक्ट 2 से गुना कर दिया। 2 मिनट था, मिनट को किसमें बदलेंगे? सेकेंड में। तो ये थोड़ा सा आपने गड़बड़ कर दिया। एक बच्चा अभिषेक यादव जी थे, वो बहुत अच्छे जवाब दिए, वेरी गुड। उनका मैं नाम लिख लूंगा आराम से, उनको मैं जब भी क्लास खुलेगा सबसे पहला उनको चॉकलेट मैं अपने तरफ से दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 12 ओम के प्रतिरोध को, नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 12 ओम के प्रतिरोध को 20 वोल्ट के बैटरी के साथ, यदि 12 ओम के प्रतिरोध को 20 वोल्ट बैटरी के साथ 10 मिनट के लिए, यदि 12 ओम के प्रतिरोध को 20 वोल्ट बैटरी के साथ 10 मिनट के लिए जोड़ दिया जाए, तो बताए ऊर्जा क्या होगी? देखते हैं कितने बच्चे हैं इसको बनाएंगे, फटाफट बनाइए। तो इसका फॉर्मूला मैंने अभी आपको नहीं बताया, लेकिन मैं देखना चाहता हूं कितने बच्चे ऐसे हैं जो बिना फॉर्मूला के बना सकते हैं, बिना बताए। देखते हैं।
कोई बच्चा अभी तक नहीं बताया, हमारे कोई बच्चे का मैसेज नहीं आ रहा है। देखते हैं। चलिए, इसका भी कुछ बच्चे 4800 ही भेज रहे हैं। अंजेश कुमार 4800 भेजे हैं। देखते हैं, अब इस क्वेश्चन को अभी छोड़ देते हैं। इस पे 2-3 फार्मूला मैंने जो बच्चे बनाए हैं वो बिना फार्मूला के बनाए होंगे। अब देखते इस पे फार्मूला है, देखिए आर दिया हो, भी दिया हो, टी दिया हो, तो इसको थोड़ा देर के रोकते, इस फार्मूले को हम क्वेश्चन को बाद में डिस्कस करेंगे। मैं आप 1000 काजल चौधरी 1000 इसको बोल रहे हैं, बहुत अच्छे। तो चलिए लिखिएगा थोड़ा सा, इसको मैं क्वेश्चन को डिस्कस करता हूँ थोड़े से 2 मिनट के बाद, आगे मैं इस पे फार्मूला पे बात कर लेता हूं। तो देखिए, तो लिखिएगा विद्युत शक्ति का व्यंजक, विद्युत शक्ति का व्यंजक, विद्युत शक्ति का व्यंजक। तो देखिए आपको जस्ट पढ़ाया गया है P बराबर dW/dt, यही पढ़ा है, ओके। और आपको विद्युत विभव का एक सूत्र होता है, आप लोग नहीं पढ़े हैं या बता देता हूं, V बराबर होता है W/Q, V बराबर होता है W/Q। तो W बराबर क्या हो जाएगा बाबू? QV। W बराबर क्या हो जाएगा? QV। तो अब देखिए V बराबर W/Q, तो W बराबर QV। तो देखिए, तो d/dt, W क्या लिख सकता हूं? QV, ओके। और देखिए V को मैं बाहर कर लेता हूं, तो dQ/dt, dQ/dt। Q हो गया आवेश, T हो गया समय, तो क्या हो गया? विद्युत धारा। इसका मतलब फार्मूला निकल गया V है। तो पावर का एक फार्मूला आपको एक निकल गया V × I। यहां तक कोई दिक्कत नहीं? किसी बच्चे का कोई दिक्कत होगा बता दीजिएगा। P बराबर VI। फिर समझ लीजिए, अभी आपको पढ़ाया तो थोड़ा देर पहले ही, P बराबर dW/dt। W का क्या देखिए, V बराबर W/Q, तो W = QV, QV रख दिया, V को बाहर कर ले, dQ/dt, dQ/dt क्या कहलाता? विद्युत धारा। इसका हो गया I, तो P बराबर क्या निकल गया? VI। अब देखिए आगे, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम्स लॉ आपको याद होगा मैंने पढ़ाया था V बराबर IR, V बराबर IR, V बराबर IR। तो देखिए मैं फिर बता दूंगा, टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। V बराबर IR। अब पहले देखिए, तो V क्या लिख सकता हूं? IR गुना I, तो क्या निकल जाएगा? I²R, I²R। ठीक है। एक और फॉर्मूला, क्या मैं इसको लिख सकता हूं फिर से? I = V/R, I = V/R, I = V/R। तो देखिए इस फॉर्मूला क्या लिख सकता हूं? तो P बराबर V वैसे ही, और I = V/R, तो क्या निकल जाएगा? V²/R। आपके पास 3 फॉर्मूला निकल गया। फिर समझ लीजिए, एक बच्चे ने हमको कमेंट किया, सर दोबारा समझा दीजिए, तो मैं आपको दोबारा समझा देता हूं। प्रभात जी हमको मैसेज किए, सर दोबारा समझा दीजिए। देखिए मैं आपको दोबारा समझाता हूं, बिल्कुल टेंशन फ्री रहिए। देखिए P बराबर शक्ति का भी परिभाषा बताया था, dW/dt फार्मूला। और एक फार्मूला होता है जो आपको पढ़ाया जाएगा विद्युत विभाग में पिछले चैप्टर में, जो मैंने नहीं पढ़ाया, टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, मैं आपको जब क्लास होगा मैं आपको बता दूंगा। बट ध्यान रखिएगा, V बराबर W/Q, तो W = क्या हो जाएगा? QV। अब देखिए, तो W क्या रख दिया? QV, V को बाहर कर लेंगे, dQ/dt। और सबसे पहला विद्युत धारा का ही तो परिभाषा होता है, आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। तो dQ/dt बराबर क्या है? I। तो क्या निकल गया बाबू? P बराबर VI, ओके। अब देखिए P बराबर VI, I को लिख सकता हूं ओम्स लॉ से, V बराबर IR, तो V को क्या लिख सकता हूं? IR गुना I, तो क्या हो गया? I²R हो गया। तीसरा फॉर्मूला देखिए, V बराबर IR, I बराबर क्या लिखता हूं मैं? V/R लिख सकता हूं। तो क्या मैं इस V को लिख सकता हूं, V को ही रहने दिया, I को लिख सकता हूं V/R, V × V, V²R। आपके पास 3 फॉर्मूला निकल गए। कौन कौन सा फॉर्मूला है बाबू? सबसे पहला फॉर्मूला VI, दूसरा फॉर्मूला I²R, तीसरा फॉर्मूला V²/R, ओके। आदित्य मैसेज करता, सर समझ गए। अब आ जाता हूं मैं क्वेश्चन पे। तो इस क्वेश्चन को मैंने बताया था कि जिस बच्चे के आंसर आया था फटाक से बताइए, तो इसका आंसर बताइए। तो 23 इस क्वेश्चन का जो मैंने अभी जस्ट दिया था, आंसर कमेंट कीजिए जल्दी। कमेंट कीजिए आंसर। 1000 अभिषेक कुमार 1000 बोले हैं, वेरी गुड। देखते हैं अभिषेक क्या आता है। और किसी बच्चे का आंसर? 10,000
सॉरी अभिषेक पाले बोला 1000, बोला 10,000। ओके अभिषेक, देखते हैं नेक्स्ट। और बच्चे फटाक से नाक दिखाई कितना आ रहा है, कमेंट की जल्दी से ना। भूषण कुमार 1000, प्रभात भी 1000, दीपक साहू भी 1000। वेरी गुड, फटाफट बताइए। तो थोड़ा मजा आ रहा होगा, वीडियो से अच्छा मजा आ रहा होगा मेरे ख्याल से। टेंशन बिल्कुल मत लिया कीजिए, जो भी डाउट होगा कमेंट फटाक से करते रहिए। 1000 अभिषेक नेहरा भी 1000 बोले, आशीष नेहरा भी 1000 बोले। वेरी गुड, देखिए तो सारे बच्चे 1000 ही बोल रहे, विशाल भी 1000 बोल रहे। देखते हैं क्या आंसर आता है। तो चलिए, तो आपको क्या क्या दिया हुआ पहले ये देखिए। आर दिया हुआ, आर दिया हुआ, और क्या क्या दिया हुआ, भी दिया हुआ, और क्या दिया हुआ। हाँ हाँ, आप पहले बोले हैं, टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। काजल पहले बोले हैं, सर हमने पहले बोला है। वेरी गुड, हम समझ रहे। तो नेक्स्ट देखिए आंसर देखते हैं। तो आर दिया और 12 देखिए थोड़ा सा क्या था। पावर का आपके पास 3 फॉर्मूला था। क्या चीज, वी आई स्क्वायर आर और एक वी स्क्वायर बार, ये फॉर्मूला था ना आपका। तो डिवाइड में था, सॉरी तो मैं मिस्टेक हो गया, तो इसको फिर से देख लीजिए। तो पी निकालेंगे, पी वी स्क्वायर बाय आर, वी का वैल्यू 20 का स्क्वायर बटा 12, तो 400/12 वाट, 400/12 वाट। तो पी बराबर ऊर्जा बटे समय, तो ऊर्जा बराबर PT, तो 400/12 गुना T 600, तो 12 पचे 60, 5 चौका 20,000 जूल हो जाए। कितना हो जाएगा, 20,000 जूल। देखिए पिछले वाले सर हाँ एक बच्चा शंभू महतो एकदम सही बोला, 20,000 ही जूल होगा। एक्चुअली पिछला जो फार्मूला लगाया था मैंने बाय मिस्टेक दूसरा फार्मूला लगा दिया था। तो यहाँ तक कोई दिक्कत, फिर समझ लीजिए, हो सकता है फिर समझिए। आर दे रखा, भी दे रखा, टी दे रखा। हमारे पास शक्ति का 3 फार्मूला, पी बराबर वी आई स्क्वायर और वी स्क्वायर बाय आर। तो हम यहाँ पे कौन सा फार्मूला आएंगे, वी स्क्वायर बाय आर का। तो देखिए पहले पी बराबर वी स्क्वायर बाय आर, वी का वैल्यू 20 के स्क्वायर, आर का वैल्यू 12। इसको सॉल्व को यहाँ तक लिया है। पी बराबर ऊर्जा बटे समय, ऊर्जा बराबर पी इंटू टी, इसको सॉल्व किया आंसर आ गया। चलिए कोई दिक्कत आपको यहाँ तक नहीं। चलिए अब मैं आपको मिलन भी बोला हमारा 20,000 जूल, एकदम सही बोला मिलन, वेरी गुड। तो चलिए आगे बात करते हैं। देखिए आगे थोड़ा सा एक क्वेश्चन है, IIT JEE का पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखते हैं आप लोग उस कितने बच्चे से बनता है। तो ऐसा हम बात करते हैं, सिंपल सा लिखिएगा 2 ओम एवं 4 ओम। अगला क्वेश्चन लिखिएगा, IIT JEE का एक बच्चे ने पूछा सर IIT का क्वेश्चन भी बताइए, तो मैं वो भी क्वेश्चन बता रहा हूँ। एक छोटा सा क्वेश्चन है, देखिएगा यदि 2 ओम 4 ओम के प्रतिरोध को, यदि 2 ओम एवं 4 ओम के प्रतिरोध को, यदि 2 ओम एवं 4 ओम के प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ा गया, समांतर क्रम में जोड़ा गया, तो बताए शक्ति का अनुपात क्या होगा। तो बताए शक्ति का अनुपात क्या होगा, तो बताए शक्ति का अनुपात क्या होगा। बनाइए तो फटाक से बच्चे, कुछ बच्चे फटाफट जवाब दीजिए। शक्ति का अनुपात क्या होगा। जो बच्चे हमको पहले जवाब देंगे उनको मैं डायरी मिल्क के क्वेश्चन IIT का था, इसलिए मैं आपको डायरी मिल्क की बात कर रहा हूं। फटाक से बनाइए तो 2 ओम और 4 ओम को किसमें जोड़ा, समांतर क्रम में, बोला शक्ति का अनुपात क्या होगा। बनाइए 3:1, अभिषेक कुमार 3:1, वेरी गुड। 3:8, 3:8, देखते हैं। देखिए सबसे पहला सवाल, 2 ओम और ये 4 ओम किस क्रम में जोड़ा गया। दीपक साहू भी 3:8, देखते हैं। अब देखिए 2 ओम और 4 ओम को किस क्रम में जोड़ा गया, 3:4, वेरी गुड अभिषेक। मिलन 3:8, सतीश 3:8। तो देखते हैं तो क्या बोला है, 2 ओम और 4 ओम 3:6, वेरी गुड। देखते हैं क्वेश्चन नहीं था ना, 2 ओम और 4 ओम था, कुछ और था, यही था मेरे ख्याल से। 2 ओम एवं 4 ओम के प्रतिरोध को किस क्रम में जोड़ा, काजल चौधरी 1:4। अब देखिए इसका आंसर,
आपको याद है, सोल्यूशन समझिएगा। आपको याद होगा मैंने बताया था पहले भी, समांतर क्रम में वोल्टता क्या होती है, एक समान। समांतर क्रम में दोनों प्रतिरोध के बीच का विभवांतर क्या होगा, एक समान। तो याद रखिएगा, इसका मतलब P1 बराबर लिख सकता हूं मैं V स्क्वायर बटा R1। इसका मतलब V स्क्वायर नहीं पता, V बटा 2, ये निकल गया पहला। P2 बराबर क्या लिख सकता हूं, फिर सेम उसी पे V स्क्वायर बाय R2। तो चलिए V स्क्वायर वही, R2 यहाँ कितना 4। तो ये हो गया। अब आपको अनुपात पूछा है, तो P1 बटा P2, तो आप देखिए V बटा 2 बटा V स्क्वायर बटा 4, तो ये कट जाएगा, ऊपर हो जाएगा 4 बटा 2, 2 अनुपात 1, 2 अनुपात 1। तो देखिए अब मेरे ख्याल से फिर से समझ लीजिए, आपको क्या बोला, 2 ओम और 4 ओम के प्रतिरोध को किस क्रम में जोड़ दिया गया, समांतर क्रम में। पूछा शक्ति का अनुपात क्या होगा, यही क्वेश्चन है आपका ना। तो देखिए, तो सबसे पहला याद रखिएगा, समांतर क्रम में समांतर प्रभात कुमार 2:1, वेदांत भी 2:1। हाँ वेदांत, वेरी गुड, वेदांत एकदम, गुड़िया रानी भी 2:1, सतीश गोस्वामी भी 2, बहुत बच्चे सही बना रहे एकदम परफेक्ट, वेरी गुड। देखिए तो फिर समझ लीजिए इसको, जिस कैसे नियम से समझिएगा। मैंने बताया था समांतर क्रम में प्रतिरोधों के बीच का विभवांतर क्या होता है, एक समान। याद रखिएगा, समांतर क्रम में प्रतिरोधों के बीच का विभवांतर एक समान, और श्रेणी क्रम में प्रतिरोध से धारा एक समान। श्रेणी क्रम में धारा एक समान होता है और समांतर क्रम विभवांतर एक समान होता है। तो देखिए इसका मतलब ये दोनों प्रतिरोध के बीच का विभवांतर होगा एक समान। तो P1 वाली का तो मैं V स्क्वायर बटा R1, V स्क्वायर R1 2। P2 वाली का तो मैं V स्क्वायर बटा R2, तो V स्क्वायर 2 4 हो गया। मैंने V भी सेम क्यों लिया, तो आपको बताया था समांतर क्रम विभवांतर क्या चीज, एक समान, इसलिए V भी सेम होगा। अब इसका अनुपात निकालेगा, तो P1 अनुपात P2, V स्क्वायर बाय 2, V स्क्वायर बाय 4, ऊपर चला जाएगा 2:1। बहुत बच्चे हमारा, वेदांत बोला सर मेरा डायरी मिल्क। हाँ वेदांत, डायरी मिल्क तुमको हम पानी पूरी खिलाएंगे वेदांत, टेंशन बिल्कुल मत लो। वेदांत एक बार हमको मैसेज करता है, सर आप मुझे बेइज्जत नहीं करते, मुझे मजा नहीं आता। कभी क्लास में बेइज्जत किया करते थे, यहाँ भी बेइज्जत कभी कीजिए। तो हाँ वेदांत, क्लास खोलने दीजिए, मैं आपको वापस उसी तरह से वेदांत को बेइज्जत करेंगे हम। अंजेश वेदांत कुछ बोल रहा है, चुप वेदांत। तो चलिए नेक्स्ट आगे बात कर लेते थोड़ा सा। ऐसा ही क्वेश्चन और दे रहा हूं मैं आपको, फटाक से बनाइएगा आप लोग। यही क्वेश्चन को मैं दे रहा हूं, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, लिखिएगा। 2 ओम एवं 4 ओम, नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 ओम एवं 4 ओम, 2 ओम एवं 4 ओम के प्रतिरोध, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा, 2 ओम एवं 4 ओम के प्रतिरोध को 2 ओम एवं 4 ओम के प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया। इसके पहले वाला हम समांतर था, अभी क्या बोला, श्रेणी। 2 ओम एवं 4 ओम के प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया। तो बताए शक्ति का अनुपात क्या होगा। देखिए सेम क्वेश्चन है, बनाइए प्रश्न। तो इनसे प्रश्न कमेंट में डालिए, तो जल्दी कमेंट में आप लोग डालिए। 2 ओम और 4 ओम किस क्रम में बोला, श्रेणी क्रम में। तो बोला शक्ति का अनुपात क्या होगा, फ्रैक्शन का आंसर दीजिए। लाइव क्लास लेने का मजा कुछ अलग ही होता है। बच्चे यहाँ पर अपना कमेंट कर रहे हैं, एकदम क्लास ऐसी फीलिंग आ रही है। बस यहाँ पर अंतर यही है कि आप सामने में नहीं हो, कैमरा पे हो, और हम यहाँ पे डिजिटल के द्वारा, नेट के द्वारा मिले हो रहे हैं। लेकिन बहुत बच्चे बना रहे। नहीं बना सर, आदित्य सिंह बोला नहीं बना सर, ओके। पुष्पम सिंह 1:2, वेरी गुड। अब देखिए बहुत अच्छे, सबसे पहला देखिए 1:2, बहुत अच्छे। प्रिंस भी 1:2 बोला, अमीश 2:1, वेरी गुड। अब देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। सबसे पहले क्या बोला, श्रेणी क्रम। अब देखिए थोड़ा आंसर, 2 ओम और 4 ओम किस क्रम में बोला, श्रेणी क्रम में। आपको बताया गया था श्रेणी क्रम में विद्युत धारा एक समान। इसका मतलब इसमें आई हो, इसमें भी आई हो, तो क्या मैं लिखता हूं P1 बराबर I स्क्वायर R1, I स्क्वायर जोड़ करते हो, R1 कितना 2, तो कितना निकला 2I स्क्वायर, ओके। P2 वाला लिखा तो फिर वही I स्क्वायर R2 I स्क्वायर, R2 कितना 4, तो कितना निकला 4I स्क्वायर, निकल गया।
अब देखिए इसका अनुपात पूछा तो P1/P2 इक्वल टू लिख सकता हूँ 2i² बटा 4i², कट जाएगा, 2 दूनी 4, 1:2। तो बहुत सारे बच्चे हमारा जवाब एकदम सही दे रहे हैं, इसका मतलब बहुत बच्चे मेहनत कर रहे हैं, बहुत वेरी गुड। अभिषेक, राजा बाबू, सिंधु, बहुत अच्छे। इसी तरह से आप लोग मेहनत करिए। देखिए बिल्कुल भी कोरोना के इस बार हमको डिजिटल के द्वारा ही हराना है, ये बिल्कुल मत सोचिए कि कोरोना है तो इसका मतलब पढ़ाई में मेरा चौपट हो जाए। बिल्कुल हम आपकी तरफ, हम आपके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। मेरे साथ साथ बहुत सारे टीचर ऐसे भी हैं जो आपको किसी न किसी तरीके से आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। आपका ऐसा बिल्कुल मत सोचिए कि हमारा क्या होगा, हम आपके साथ लगे हुए हैं। तो आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, कोई भी डाउट होगा आप मुझे बताते चलिएगा। बहुत सारे बच्चे एकदम आंसर सही बता रहे हैं, 1:2 और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट ये भी करूंगा, आप जब मेरा मैक्सिमम आप लाइव क्लास अटेंड कीजिए, लाइव क्लास एक भी छोड़ा मत क्या कीजिए। और देखिए ये जस्ट आप इसको ये मत समझिए क्या वीडियो के द्वारा तो पढ़ा रहे हैं, ऐसा बिल्कुल मत समझिए। इसको एकदम क्लास की तरह ट्रीट कीजिए, रेगुलर वे में अटेंड कीजिएगा और डाउट होगा आप मुझे कमेंट करते रहिएगा। अब बिल्कुल ही मत सोचिएगा, हम इस बार लाइव के द्वारा ही आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए अब थोड़ा सा मैं आपको आगे की ओर बात करेंगे। मैं आगे बात करता हूँ आपको, देखिए विद्युत शक्ति के बारे में बात कर दिया, अब हम बात करेंगे विद्युत ऊर्जा। सिंपल सा के बारे में बात करते, ऊर्जा आपको पता चली गया, ऊर्जा बराबर क्या निकल जाएगा, शक्ति बराबर आपको बताया गया ऊर्जा बटे समय। तो इसका मतलब ऊर्जा बराबर क्या निकल जाएगा बाबू, P × T। सिंपल सा, कोई दिक्कत। एक छोटा सा क्वेश्चन मैं और कराना चाहूंगा आपको, बिहार बोर्ड के एग्जाम में पूछा था। देखिए क्वेश्चन क्या है, लिख लीजिएगा थोड़ा सा। यदि 20 ओम के प्रतिरोध को, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए फटाक से ना, मिलन मिस यू टू, टेंशन मत लो, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। 20 ओम के प्रतिरोध को, 20 ओम के प्रतिरोध को, एक क्वेश्चन ही बिहार बोर्ड का आया हुआ क्वेश्चन है, 20 ओम के प्रतिरोध को 10 मिनट के लिए 20 ओम के प्रतिरोध को 10 मिनट के लिए 10 मिनट के लिए 10 मिनट के लिए 10 वोल्ट के बैटरी से जोड़ दिया जाए। कितना होगा प्रतिरोध, 20 ओम के प्रतिरोध को 10 मिनट के लिए 10 मिनट के लिए 10 वोल्ट बैटरी से जोड़ दिया जाए, तो बताए कितनी ऊर्जा उत्सर्जित होगी। क्लास में क्वेश्चन लाइए तो फटाक इसका आंसर कमेंट पे मारिए, तो जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए इस पे। 20 ओम के प्रतिरोध को 10 मिनट के लिए 10 वोल्ट बैटरी से जोड़ दिया गया, तो बताए विद्युत ऊर्जा कितनी उत्सर्जित होगी। फटाक से इसका आंसर दीजिए आप लोग, तेजी से कमेंट मारिए। और देखिए और कुछ आपके दोस्त ऐसे भी होंगे, अभिषेक 0 बोला, तो देखिए जिस बच्चे जो बहुत सारे ऐसे आपके होंगे, क्लासमेट होंगे, अभिषेक कुमार 300, वेरी गुड। तो कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो आप जिनको नहीं पता होगा, तो आप कृपया उनको बता दीजिएगा, जिससे उनका लाइव क्लासेस ना छूटे और आपको बिल्कुल मजा आएगा। ऐसा बिल्कुल भी बोरिंग वाली नहीं होगी कि सर लाइव क्लास में मजा नहीं आ रहा, आपको 100% मजा आएगा लाइव क्लासेस में। हम आपके साथ हैं, एकदम मजे के साथ पढ़ेंगे। कुछ बच्चे बोल रहे 500, कुछ बच्चे बोले 3000, देखते हैं क्या आंसर आ रहा। चलिए हम बनाते हैं। तो सबसे पहले ऊर्जा निकालना, हमको उसका निकालने शक्ति। तो देखिए यहाँ पे R दिया हुआ है और V दिया हुआ, तो देखिए क्या होगा, P बराबर V²/R, V²/R फॉर्मूला पे याद होगा, P होता है V²/R, I²R या VI, इन फॉर्मूला होता है। यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, ये वाला। तो चलिए V का वैल्यू 10 का स्क्वायर, R का वैल्यू 20, कितना है 5 वाट, शक्ति निकला 5 वाट। अब निकालेंगे ऊर्जा, तो P बराबर ऊर्जा बटे समय, ऊर्जा बटे समय, ऊर्जा बराबर क्या निकलेगा PT, तो P कितना 5, टाइम कितना 10 मिनट, 10 मिनट इसका मतलब कितना 600 सेकेंड,
सेकंड बदलेंगे तो कितना आएगा 3002। वेरी गुड। एक हमारा एक बच्चा है अभिषेक, एकदम जवाब एकदम तेजी से दे रहा है, बहुत अच्छे। शंभू मात्र तो 300 बोला, गलत हो जाए, 3000 होगा शंभू, टेंशन बिल्कुल मत लिया कीजिए। अतुल का भी थोड़ा सा, अभिषेक 3000। देखिए कुछ बहुत ऐसे बच्चे हैं एकदम परफेक्ट जवाब दिए जा रहे हैं, काजल, अभिषेक वगैरह बहुत सारे बच्चे एकदम जवाब, अमन, अभिषेक एकदम सब बच्चे एकदम लगे पड़े हैं एकदम। ऐसा फील नहीं हो रहा है कि मैं क्लास में नहीं हूँ, मुझे लग रहा है कि क्लास में एकदम कुछ बच्चे जैसे क्लास में जवाब देते वैसे यहाँ पे एकदम जवाब दिए जा रहे हैं, एकदम मजा आ रहा है एकदम पढ़ने। गुड़िया रानी भी एकदम 3000, क्या बात है, गर्ल्स भी एकदम एक्टिव मोड में हमारे यहाँ पे। चलो एकदम परफेक्ट। तो चलिए मैं आज आगे बात करता हूँ आपको। नेक्स्ट टॉपिक में आपको बात करने आ रहा हूं जूल का उष्मीय प्रभाव। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक पे बात कर लेते हैं, इसको था लिखिएगा, कॉपी में लिख लीजिए, जूल का उष्मीय प्रभाव। अब देखिए उष्मीय प्रभाव जूल साहब ने दिया, इसलिए हम तो बोलते हैं जूल का उष्मीय प्रभाव। अब बेसिकली होता क्या मैं समझता हूं, जूल से कोई मतलब नहीं है बेसिकली, आप उष्मीय प्रभाव समझ। आप लोग देखते होंगे जब भी किसी आपके घर में भी देखिए, समझिए, जब भी किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है, जब भी किसी चालक तार से, देखिए इसका आंसर समझिएगा, आगे की ओर पढ़ रहे हैं, अब थोड़ा इसको कॉपी पे लिखने की कोशिश कीजिएगा और वीडियो आराम से देखते रहिएगा। अब मैं टॉपिक की जो बात कर रहा हूं उसका नाम है उष्मीय प्रभाव। जूल का था इसलिए मैंने इसको बोला जूल का उष्मीय प्रभाव। तो समझिए थोड़ा सा। तो सबसे पहला सवाल होता है मेरा, उष्मीय प्रभाव क्या होता है, तो समझिएगा। आप लोग देखे होंगे घर में भी, जब किसी तार से हमारा विद्युत धारा प्रवाहित होता है ना, तो उस तार को आप छुइए तो आप एक गौर करिएगा, वो तार गर्म हो जाता है, वो तार हमारा क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। उसी प्रभाव को हमने क्या नाम दे दिया, उष्मीय प्रभाव। अब सवाल उठता है क्यों गर्म होता है, तो समझिएगा, जब किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो हमारा जो चालक तार होता है गर्म हो जाता है। क्यों गर्म हो जाता है, तो अब हम इसका जवाब है, तो समझिएगा। आप लोग देखते होंगे विद्युत धारा कैसे प्रवाहित होता है, इलेक्ट्रॉन की गति के कारण। और जब इलेक्ट्रॉन किसी, आप समझिएगा, हाँ, कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेरी गुड, बिरल एकदम पोस्ट किया, कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेरी गुड। तो समझिए बिरल, मैंने ये बोला था जब किसी चालक तार से धारा प्रवाहित होता है ना, तो चालक तार गर्म हो जाती है। उसी प्रभाव को मैंने बोला जूल का उष्मीय प्रभाव। अब सवाल उठता है गर्म क्यों हो जाते हैं, तो ध्यान देखिए, जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होता है तो विद्युत धारा बेसिकली इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के कारण उत्पन्न होता है। किस कारण उत्पन्न होता है, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह कारण। और जब इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होता है आपस में टक्कर करता, आपस में क्या करता, टक्कर करता, तो इलेक्ट्रॉन का गतिज ऊर्जा ही किसमें बदल जाता, उष्मा ऊर्जा में। किसमें बदल जाता, उष्मा ऊर्जा में। इसलिए हमारा चालक तार क्या हो जाता है बाबू, गर्म हो जाता है। और उसी प्रभाव को हमने क्या नाम दे दिया, जूल का उष्मीय प्रभाव। तो समझिएगा। अब इसको आंसर अब लिखना, कॉपी पे लिखना शुरू कर दीजिए आप लोग। तो मैं आपको ये बोला था जब किसी चालक तार से जूल का उष्मीय प्रभाव, हेडलाइन डाल दिए, जूल का उष्मीय प्रभाव। जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो चालक तार गर्म हो जाती है। जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो चालक तार गर्म हो जाती है। उसी प्रभाव को उष्मीय प्रभाव कहते हैं। अब आप चेंज कर लिखिएगा। धारा के प्रवाह के दौरान इलेक्ट्रॉन आपस में टक्कर करती है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन का गतिज ऊर्जा उष्मा ऊर्जा में रूपांतरित हो जाती है। इलेक्ट्रॉन का गतिज ऊर्जा उष्मा ऊर्जा में रूपांतरित हो जाती है, जिस कारण
चालक तार गर्म हो जाती है और इसी प्रभाव को जूल का उष्मीय प्रभाव कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं होगा। अब इसका फॉर्मूला समझ लें, कोई बड़ी बात नहीं है, फॉर्मूला बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा आपको। तो यहां तक किसी को दिक्कत हो फ्रैक्शन में कमेंट कर दीजिए। जिस बच्चे को थोड़ा दिक्कत होगा कमेंट करिए, मैं फ्रैक्शन दोबारा समझा दूंगा अगर दिक्कत हो तो चलिए ओके, सतीश गोस्वामी बोल रहे हैं ओके। तो चलिए नेक्स्ट हम आगे बात कर लेते हैं। अब फार्मूला की बात करते हैं। तो देखिए P बराबर ऊर्जा बटे समय। उष्मा भी तो ऊर्जा ही तो है, उष्मा भी तो ऊर्जा ही है। तो क्या मैं यहां से लिख सकता हूं सिंपल सा, उष्मीय ऊर्जा बटे समय। तो P बराबर आपने ऐसा मतलब यहां से मैं ऐसा लिख सकता हूं, ऊर्जा बराबर P इंटू टी और P का उष्मा ऊर्जा को मैं H लिखता हूं। क्या लिखता हूं मैं? H इक्वल टू लिखता हूं पी टी। तो P बराबर क्या निकला आपके पास? तीन फार्मूला, बी आई इंटू टी, ठीक है। दूसरा फार्मूला P का एक और फार्मूला होता है आई स्क्वायर आर इंटू टी। तीसरा एक और फार्मूला होता है बी स्क्वायर बाय आर इंटू टी। तो देखिए कोई बड़ी बात नहीं, सूत्र बहुत सिंपल सा है, बहुत आसान सा है। फिर से बोल रहा कमल, ठीक है दोबारा समझिए। मैंने क्या बोला आपको, चालक तार में जब धारा प्रवाहित होती है ना, तो चालक तार हमारा क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है। कैसे? इलेक्ट्रॉन गति करता, टक्कर के दौरान इलेक्ट्रॉन का जो गतिज ऊर्जा होता है किस बदल जाता है? उष्मा ऊर्जा में, इसलिए हमारा चालक तार गर्म हो जाता है। तो P ऊर्जा बटे समय, और ऊर्जा एक तरह उसमें ऊर्जा, तो उसमें ऊर्जा बटे समय, तो ऊर्जा इसको ले होगा। तो P इंटू टी, P का तीन फॉर्मूला बी आई टी, आई स्क्वायर आर टी या बी स्क्वायर का आर टी। सिंपल सा हमने P का फॉर्मूला लिखा। अब हम बेसिकली ना इस फॉर्मूला पे ही हमारा मेन काम होता है हमारा। तो H इक्वल टू हमारा जो मेन फॉर्मूला बन जाता है H उष्मा ऊर्जा आई स्क्वायर आर टी। चलिए अब देखिए कोई बड़ी बात नहीं थी, हमारे से एक जूल साहब थे, उन्होंने एक लॉ दिया, एक जूल साहब थे, उन्होंने एक लॉ दिया उष्मा से संबंधित, इसलिए उनको बोलते हैं जूल का उष्मीय नियम। आप समझिएगा उष्मीय नियम क्या है, बड़ा सिंपल सा, वेरी गुड, बहुत आसान समझ से समझिएगा। H बराबर आई स्क्वायर आर टी मेन फार्मूला। अब देखिए समझिए फार्मूला, हमें नियम का आपको समझना नहीं, मतलब याद नहीं करना, एकदम बिल्कुल समझना, याद करने की बिल्कुल कोशिश मत करिए, एकदम समझने की कोशिश कीजिए। देखिए पहला नियम कहता है क्या? फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ कहता क्या है समझिएगा, किसी चालक तार से उत्पन्न उष्मा ऊर्जा, किसी चालक तार से उत्पन्न उष्मा ऊर्जा धारा प्रवाहित होने वाली धारा के वर्ग के समानुपाती होते हैं जब, when मतलब होता है जब, when R and T आपका क्या हो? नियत हो। क्या हो? नियत हो। फिर समझिएगा जूल का उष्मीय नियम क्या कहता है? प्रथम नियम कहता है क्या है? किसी चालक तार में उत्पन्न उष्मा ऊर्जा धारा के वर्ग के समानुपाती होते हैं जब प्रतिरोध एवं समय अंतराल नियत हो। इसका मतलब जब आप नियत प्रतिरोध और समय अंतराल पे बात करिएगा ना, तो उत्पन्न उष्मा ऊर्जा धारा के वर्ग के क्या हो जाएगा? समानुपाती। सिंपल सा। सेकेंड लॉ, सेकेंड लॉ समझिए अगेन। आप क्या बोलता है? किसी चालक तार से, किसी चालक तार से उत्पन्न उष्मा ऊर्जा, किसी चालक तार से उत्पन्न उष्मा ऊर्जा, एक बच्चा बोला सर लाइव कब स्टार्ट हुआ? तो 7 बजे मैंने आपको टाइमिंग दिया था लाइव स्टार्ट होने का। जिस बच्चे का छूट गया और टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, वीडियो देख लीजिएगा, लेकिन नेक्स्ट अगले क्लास से आप एकदम लाइव 7 बजे पक्का मैं स्टार्ट कर देता हूँ, इसलिए आप लोग भी 7 बजे पक्का आ जाया कीजिएगा, समझे ना। और जिन किसी को पता भी नहीं उसको बता भी दीजिएगा।
तो देखिए, तो लॉ, सेकेंड लॉ कहता है क्या है, उत्पन्न उष्मा ऊर्जा प्रतिरोध के समानुपाती होते हैं। उत्पन्न उष्मा ऊर्जा प्रतिरोध के समानुपाती होते हैं जब प्रवाहित धारा एवं समय अंतराल नियत हो। सेकेंड लॉ समझिए, उत्पन्न उष्मा ऊर्जा प्रतिरोध के समानुपाती जब धारा एवं समय अंतराल क्या हो, नियत। ये मेरा सेकेंड लॉ था। थर्ड लॉ समझिए, इंग्लिश मीडियम में कल से चालू होगा बाबू, अल्टरनेट पढ़ा, एक दिन हिंदी एक दिन इंग्लिश, और आप लोग हिंदी इंग्लिश दोनों एक साथ पढ़ सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं। हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी इंग्लिश मीडियम का वीडियो देख सकते हैं, इसी माने कुछ समझ में भी आ जाएगा, कुछ अच्छा और अच्छे से। तो चलिए, तो थर्ड लॉ कहता है क्या, उत्पन्न उष्मा ऊर्जा समय के समानुपाती होते हैं। उत्पन्न उष्मा ऊर्जा समय के समानुपाती होते हैं जब when मतलब होता है जब I और R क्या हो, नियत हो। नियत, आप समझ लीजिए जी। अब दोबारा मैं आपको इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, अच्छे दोबारा समझिए। जूल का ऊष्मीय नियम, तो पहला नियम कहता है क्या है, किसी चालक तार से उत्पन्न उष्मा ऊर्जा धारा के वर्ग के समानुपाती होते हैं जब प्रतिरोध एवं समय अंतराल क्या हो, नियत हो। वेरी गुड। सेकंड नियम, सेकंड लॉ कहता है क्या, सेकंड लॉ, उत्पन्न उष्मा ऊर्जा प्रतिरोध के समानुपाती होते हैं। उत्पन्न उष्मा ऊर्जा प्रतिरोध के समानुपाती होते हैं जब आपका धारा एवं समय अंतराल क्या हो, नियत हो। तीसरा क्या करता है, थर्ड लॉ सिंपल सी बात करता है, उत्पन्न उष्मा ऊर्जा समय अंतराल के समानुपाती होते हैं जब धारा और प्रतिरोध क्या हो, नियत हो। ये तीनों लॉ था, जूल्स साहब ने दिया था, इसलिए मैं इसको जूल्स का लॉ बोलते हैं, जूल्स का ऊष्मीय नियम, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं जूल्स हीटिंग इफेक्ट। तो सिंपल सा आपको समझ में आ गया, फर्स्ट सेकंड थर्ड, मतलब सीरीज इस फार्मूला याद रखिए, और एक को समानुपाती बाकी दो को नियत। ऐ समानुपाती आई स्क्वायर आर और टी नियत, ऐ समानुपाती आर आई और टी नियत, ऐ समानुपाती टी आई और आर नियत। तो बस सिंपल सा था। अब मैं आपको एक दो क्वेश्चन इस पे कराना चाहूंगा जिससे हमारी और अच्छे से न्यूमेरिकल भी समझ में आ जाए। तो चलिए, यहां तक किसी को दिक्कत हो तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं इनको दोबारा बता दूंगा। इस पे छोटा सा न्यूमेरिकल करते हैं। तो लिखिए, यदि 2 मिनट के लिए 100 ओम के प्रतिरोध को 100 ओम के प्रतिरोध में, यदि 2 मिनट के लिए 100 ओम के प्रतिरोध में, यदि 2 मिनट के लिए 100 ओम के प्रतिरोध के लिए 100 ओम प्रतिरोध में 100 ओम के प्रतिरोध में 4 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो। यदि 2 मिनट के लिए 100 ओम के प्रतिरोध में 4 एम्पियर धारा प्रवाहित हो तो उष्मा ऊर्जा क्या होगी, उष्मा ऊर्जा क्या होगी। सिंपल क्वेश्चन है। तो देखिए कितना आया बच्चा, फटाक से बताइए। फटाक से कैंसर बताइए कितना है। फटाक से पहले इसको क्वेश्चन पे आप कमेंट करें, पहले इसको फटाक से इसको बताइए, जल्दी इसका आंसर बताइए, कमेंट कीजिए जल्दी से जल्दी। 19,92,000 काजल चौधरी, वेरी गुड। देखते हैं, तो हम बनाते H बराबर आई स्क्वायर आर टी, तो 4 का स्क्वायर गुना आर 100 और टी 2 मिनट 120, 4 का स्क्वायर 16 गुना 100 गुना 120, इसको गुना भाग कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो कुछ बच्चे ने गुना भी किया, कोई बड़ी बात नहीं है। तो देखिए 16 गुना 12 कीजिएगा तो कितना होगा, 192, और 1 2 3, 1,92,000 जूल। बहुत सारे बच्चे ने सही जवाब दिया हमारा, परफेक्ट, वेरी गुड। इसका मतलब आप लोग लाइव क्लासेस का एंजॉय कर रहे हो। एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं।
एक लास्ट क्वेश्चन। इसमें किसी को दिक्कत हो बोलिएगा, मैं कमेंट दोबारा में समझा दूंगा। हमारा भी आंसर आया 1,92,000 जूल। हाँ, एक कंसेप्ट बताना चलो समझिएगा। कभी कभी ना आपको ऑप्शन में देगा कैलोरी में बताइए, किसमें बताइए, कैलोरी में। ये आंसर जूल में आया और आपसे पूछेगा कैलोरी में कितना होगा, कैलोरी में। तो आप याद रखिएगा, नोट में याद लिख लीजिएगा आप लोग, 1 कैलोरी इक्वल टू 4.2 जूल। 1 कैलोरी इक्वल टू कितना होता, 4.2 जूल। तो देखिए, इसको कैलोरी में पूछा, आंसर कैलोरी में क्या होगा, आप देखिए इन कैलोरी देखिए कितना होगा, 1,92,000 बटा 4.2 कैलोरी। इसका मतलब याद रखिएगा, अगर आपका आंसर कैलोरी में पूछा है ना तो 4.2 से क्या कीजिएगा, डिवाइड कर दीजिएगा। तो हम दोबारा आपको समझाता हूं क्या बोला है। 2 मिनट के लिए 100 ओम के प्रतिरोध में 4 एम्पीयर धारा प्रवाहित हो रही है, तो उसमें ऊर्जा क्या होगा, आपसे ही पूछा है। तो देखिए सिंपल सा, H I स्क्वायर RT, I का वैल्यू 2, 4 सॉरी I का वैल्यू 4, 4 का स्क्वायर, R का वैल्यू 100 और T हमारा 2 मिनट है, 2 मिनट को सेकंड बदलिए 120, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा 1,92,000 जूल आ जाएगा। अगर आपका आंसर कैलोरी में पूछा, याद है कि 1 कैलोरी में 4.2 जूल होता है, तो कैलोरी में पूछेगा 4.2 से क्या करिएगा, डिवाइड कर देंगे। यहां तक किसी दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या बात है, वेदांत गायब हो गया लगता है। वेदांत का आजकल आंसर नहीं बोल रहा है। लास्ट वेदांत लगता है पानी पूरी खाने गया है। तो चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि 100 वाट के हीटर को, यदि 100 वाट के हीटर को 100 वाट के हीटर को किसी स्रोत से जोड़ने पर, यदि 100 वाट के हीटर को किसी स्रोत से जोड़ने पर यदि 100 वाट के हीटर को किसी स्रोत से जोड़ने पर 2 मिनट में यदि 100 वाट के हीटर को किसी स्रोत से जोड़ने पर 2 मिनट में कितनी ऊष्मा ऊर्जा उत्सर्जित होगी, कैलोरी में बताइए। किसमें बताना, कैलोरी में। फटाफट आंसर बताइए। यदि 100 वाट के हीटर को किसी स्रोत से 2 मिनट के लिए जोड़ने पर कितनी ऊष्मा ऊर्जा कैलोरी में उत्पन्न होगी। किसने पूछा आपसे, कैलोरी में कितना उत्पन्न होगी। बनाइए अंकुश, निहाल, नमस्ते सर जी। वेदांत मैसेज करता है पानी पूरी खत्म हो गया। वेरी गुड। एक काजल चौधरी 12,000 बटा 4.2, वेरी गुड। देखते हैं, बनाइए फटाफट आंसर, डिवाइड कीजिए, सॉल्व कीजिए इसको फटाफट। कितना आंसर आया, एक बच्चे ने आंसर दिया। तो P बराबर क्या चीज बाबू, ऊर्जा बटे समय। और आपसे पूछा ऊर्जा, तो ऊर्जा बराबर क्या हो जाएगा, P इंटू टी। P कितना 1000 और T कितना 2 मिनट मतलब 120, तो कितना है 12,000 जूल। 12,000 जूल। और आपसे पूछा आंसर किस में, कैलोरी में। बर्जेस भी आंसर सही दिया है, वेरी गुड बर्जेस। मिलन जी 12,000 जूल है आंसर, आपसे पूछा कैलोरी में। तो आपको किससे पूछा, कैलोरी में, इन कैलोरी। तो देखिए जूल को कैलोरी बदलने क्या बताए थे, 4.2 से डिवाइड करिए तो कितना 12,000 जूल बटा 4.2। तो इसका आंसर सॉल्व हो जाएगा 12,000 बटा 4.2 कैलोरी। बड़ा सिंपल था। फिर समझ लीजिए 100 वाट था, 2 मिनट के लिए ऊर्जा पूछा, किसमें, कैलोरी में। तो P बराबर ऊर्जा बटे समय, ऊर्जा बराबर P इंटू टी। P का वैल्यू 100, T 2 मिनट मतलब 120, तो 120 गुना 100 12,000 जूल। ठीक है। और आपसे पूछा कैलोरी में, आपको बताया थे जूल कैलोरी बदलने के लिए क्या होगा। एक बच्चे काजल बोलती है, काजल बोल रहा है, काजल चौधरी पता नहीं,
बोले एक अच्छा सा क्वेश्चन दीजिए। तो चलिए एक अच्छा सा क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक अच्छा सा देखिए, यदि एक नेक्स्ट क्वेश्चन चलते चलते, यदि 2 ओम एवं 5 ओम, यदि 2 ओम एवं 5 ओम के प्रतिरोध समांतर क्रम में, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा, यदि 2 ओम एवं 5 ओम के प्रतिरोध समांतर क्रम में एवं, सॉरी बीच में लगता कनेक्शन हमारा टूट गया था नेट के प्रॉब्लम कारण, डोंट वरी। तो देखिए फिर समझ लीजिए, 2 ओम एवं 5 ओम के प्रतिरोध को 2 ओम एवं 5 ओम के प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ा गया एवं संयोजन को 20 वोल्ट के बैटरी के साथ जोड़ा गया। संयोजन किससे बैटरी जोड़ा गया? 20 वोल्ट के बैटरी के साथ जोड़ा गया। तो बताए उष्मा ऊर्जा का अनुपात क्या होगा? तो बताए उष्मा ऊर्जा का अनुपात क्या होगा? फिर क्वेश्चन समझ लीजिए, 2 एवं 5 ओम के प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ा गया एवं संयोजन को 20 वोल्ट के बैटरी से जोड़ा गया। तो बताए उष्मा ऊर्जा का अनुपात क्या होगा? फटाफट इसका आंसर दीजिए, जल्द से जल्द आंसर दीजिए। आ रहा होगा मजा आप लोग को लाइव क्लासेस में। समझने की कोशिश कीजिए। देखिए हम बनाते हैं, सबसे पहले देखिए दोनों किसमें जुड़ा हुआ? समांतर क्रम में। और समांतर क्रम में हमारा विभवांतर क्या चीज? एक समान। तो सबसे पहले आप निकालिए P1। तो P1 और क्या हो जाएगा वो पता है? V स्क्वायर बटा R। तो V स्क्वायर कितना? 20 के स्क्वायर बटा 2। ठीक है, अब इसी से P1 से निकालेंगे H1। तो देखिए आपको याद है P बराबर होता है ऊर्जा बटे समय, यही फॉर्मूला होता है। तो देखिए इसका मतलब ऊर्जा बराबर क्या हो जाएगा? P इंटू टी। तो चलिए सबसे पहले निकालेंगे ऊर्जा, मतलब H1 क्या हो जाएगा? P1 इंटू टी, 20 के स्क्वायर बटा 2 गुना टी। दिक्कत हमारा पहला। फिर से समझ लीजिए, एक बच्चे ने दोबारा मैं समझा देता हूं, बोला क्या है? 2 ओम एवं 5 ओम के प्रतिरोध को किसमें जोड़ा गया? अच्छा क्वेश्चन तो समझिए, इजी क्वेश्चन है। 2 एवं 5 ओम के प्रतिरोध को किसमें जोड़ा? समांतर क्रम में। और इसको कितने वोल्ट के बैटरी जोड़ा गया? 20 वोल्ट के बैटरी से। और आपसे पूछा ऊर्जा का अनुपात, सबसे पहले हम शक्ति निकालेंगे। तो आप समांतर क्रम वोल्टेज एक समान, तो चलिए P1 बराबर V स्क्वायर बाय R। तो V वैल्यू 20 स्क्वायर बटा 2 मान। P बराबर ऊर्जा बटे समय, तो ऊर्जा बराबर P इंटू टी। तो पहला ऊर्जा H1 बराबर P कितना है? पहला 20 स्क्वायर बटा 2 गुना टी, इसको मान लेते हैं 1। सेम वे हम निकालते हैं P2। दोबारा समझिएगा P2। तो P2 बराबर क्या हो पता है? V स्क्वायर बाय R2। तो चलिए P2 V स्क्वायर कितना? 20 के स्क्वायर, R2 कितना? 5। इक्वेशन नंबर सॉरी इसको यहां तक आए। अब निकाल H2 बराबर P2 इंटू टी। फिर इसी तरह से तो 20 के स्क्वायर बटा 5 गुना टी, समीकरण नंबर 2 हो गए। अब देखिए कुछ नहीं, H1 बटा H2। अब भाग आता तो देखिए 20 स्क्वायर और टी कट जाएगा, 20 स्क्वायर टी कट जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा बाबू? 5 बटा 2। 5 बटा 2 सिंपल था। कुछ बच्चे ने बताया भी 5 बटे 2। वेरी गुड अमीश कुमार, 5 बटे 2 बहुत अच्छे। हाँ सिर्फ P लिखने से भी बन जाता, कोई बड़ी बात नहीं है, उससे ही बन जाता, बहुत अच्छे। दोबारा इसको समझा देता हूँ, लास्ट क्वेश्चन था। देखिए तो P बराबर V स्क्वायर बाय R। तो P1 बराबर लिखे तो V स्क्वायर बाय R, तो 20 बटा 2। P बराबर ऊर्जा बटे समय, तो ऊर्जा P टी फार्मूला। H1 बराबर P का वैल्यू रख दिया, T रख दिया, T का नहीं इसलिए T ही रख दिया। सेम वे P2 बराबर V2 स्क्वायर बाय R2। ओके वहां रख दिया V2 20, R दिया होता 5, सॉल्व कर दिया।
आपका फिर H2 आप P2 इंटू टी मान रख दिया, ये आपका इक्वेशन है। दोनों इक्वेशन को भाग दीजिएगा, H1 बाय H2, 20 स्क्वायर टी 20 स्क्वायर कट जाएगा 5/2। तो बहुत सारे बच्चे, प्रभात कुमार, वैभव, बहुत सारे बच्चे वैभव कुमार अच्छे आंसर दिए हैं। तो देखिए आपका जो भी बच्चे का डाउट हो आप मुझे पूछ लीजिएगा। ठीक है, आज मेरा लाइव क्लासेस था, पहला लाइव क्लासेस था, कुछ मैंने बताया। अगर आप लोग को बहुत मजा ही आया होगा, मेरे ख्याल से बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो आप मुझे और आगे से आगे बच्चे को शेयर कर दीजिएगा, और जो भी आपके दोस्त जिनको नहीं समझ में आया होगा या जिनको नहीं पता होगा उसको आसपास थोड़ा समझा भी दीजिएगा। अंजेश का भी 5.2 आया, बहुत अच्छे। अगली बार मैं आपको आईआईटी के क्वेश्चन से मुलाकात होगी, आईआईटी लेवल का भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आज मेरा पहला दिन था इसलिए मैंने आईआईटी की भी बात नहीं किया। स्वाति कुमारी गुड नाइट सर, वेरी गुड। रोहित पंडित गुड नाइट। हाँ, हमारी मुलाकात अब कल ही होगी, कल हमारी इंग्लिश मीडियम में होगी, लेकिन हिंदी मीडियम के बच्चे भी आप आके सीख सकते हो। अब बाकी आप जो भी दिक्कत हो आप मुझे पूछते रहिए। लॉकडाउन में घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, और खाना थोड़ा सा कम खाइए क्योंकि अभी शरीर आपकी फैल जाएगी। हाँ, मैं अगेन बोल देता हूँ, हिंदी मीडियम के बच्चों का मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार का क्लासेस होगा, और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों का सोमवार, बुधवार और शुक्रवार, मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे आपका इंग्लिश मीडियम का, थर्सडे, सैटरडे एंड ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे आपका इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम का। दैट मीन TTS, याद रखिएगा, TTS हिंदी मीडियम, MWR इंग्लिश मीडियम। बाकी जो भी मुलाकात होगी हमारी आगे टॉपिक्स के साथ होगी। आज के लिए गुड नाइट।